वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात मदीना पाक का तसव्वुर करके 3 मरतबा दुरूशी बुलंद आवाज़ से पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मोहतरम भाई मौलाना कारी अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब का कि वो इस मस्जिद शरीफ में आने के लिए कभी कभी हमें हुक्म फरमाते रहते हैं। मैं तमाम उलमाए अहले सुन्नत का शुक्रगुज़ार हूँ जिस महफ़िल में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले अहले इस्लाम का 15 सदियों से मुत्तफ़क़ा अक़ीदा वो मैं अर्ज़ करता हूँ। आप सब जानते हैं 15 सदियों से तमाम मुसलमानों का ये अक़ीदा है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जिस तरह अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, उसकी ज़ात में सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है, इसी तरह ये भी मुसलमानों का 15 सदियों से अक़ीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। ये अहले इस्लाम का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है। अहले इस्लाम का ये अक़ीदा कुरान से साबित है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू अहादीस से साबित है। उलमा बहुत से तशरीफ़ फरमा है। उलमाए हदीस का यह मुत्तफ़क़ा फतवा है कि किसी एक भी मरफू हदीस का इनकार उसी तरह कुफ्र है जिस तरह कुरान पाक की किसी आयत का इनकार कुफ्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कम अज़ कम 40 मरफू अहादीस मौजूद हैं और कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं। इसलिए ये अक़ीदा हमें रखना है और यह अक़ीदा हमारा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। जिस तरह ये कहना कि अगर बिलफर्ज किसी बुत को खुदा मान लिया जाए तो खुदा की खुदाई में फ़र्क नहीं आता, जैसे ये कुफ्र है वैसे ये भी कुफ्र है कि अगर कोई कह दे कि बिलफर्ज हुजूर के बाद किसी को नबी मान लिया जाए, ये भी कुफ्र है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। अल्लामा हाशमी साहब मेहरबानी। उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत। मैंने अर्ज किया कि खत्मे नबूवत के अकीदे पर शक व शुबा करने का शक भी, ये भी कुफ्र है। शक व शुबा करने का शक भी कुफ्र है। हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता नहीं। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है। अल्लाह पाक फरमाता है वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। मोमिन वो हैं ऐ महबूब जो आप पर नाजिल हुआ उस पर ईमान लाए और जो आपसे पहलों पर नाजिल हुआ। अगर हुजूर के बाद कोई नबी और आना होता तो अल्लाह ये भी फरमाता मा उनज़िला इलैका मिन क़ब्लिक वमा यनज़िलु बादक। चूंकि बादक नहीं आया इसलिए मानना पड़ेगा नबी वही थे जो हुजूर से पहले थे। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। देखिए हदीस शरीफ है, सरकार फरमाते हैं कि मैं पहला हूं अना अव्वलु फुतिहत ली बाबुन नबूवत। मैं वो पहला हूं जिसके लिए नबूवत का दरवाजा खोला गया। वह खोतेमा बियन नबीयून, और मेरे साथ नबियों को खत्म कर दिया गया। सबसे पहले नबूवत का दरवाजा सरकार फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माए वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम भी पानी और मिट्टी के दरमियान थे। गोया सबसे पहले नबी भी आप हैं और आने में सबसे आखिरी नबी भी आप हैं। मुजद्दिदे मिल्लत आला हजरत अजीम अल बरकत रफ़ी उल मंज़लत ताजदारे इश्क व मोहब्बत हजरत सैयदना इमाम मुजद्दिद अहमद रज़ा खान बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला ने इसी का बयान फरमाया था। ये सामने लिखा हुआ है फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद। फतह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद। खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए। सबको खत्म नबूवत की कसम है जो ना पढ़े। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे शमाए बज़ में हिदायत पे सरकार की ख़त्म नबूवत के बारे में ये अकीदा बयान कर लेने के बाद कोई शक व शुबा सरकार की ख़त्म नबूवत में करना कुफ्र हो जाएगा। इमामुल उम्मा काशिफ गुम्मा सिराजुल उम्मा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मी मौजज़ा हजरत सैयदना इमाम आज़म नोमान बिन साबित अबू हनीफा सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके दौर में कुछ लोग आए आपकी खिदमत में। हुजूर बगदाद में एक शख्स ने
नबूवत का दावा कर दिया है, हम उनके पास उसके पास जा रहे हैं ताकि उससे मौजज़ा मांगे। नबी वो होता है जिसको मौजज़ा मिलता है। वो जो कहता है मैं नबी हूं, हम उससे मौजज़ा ना मांगे। इमामुल उम्मा ने फतवा दिया, कायनात की पेशानी पर मसला खत्म नबूवत लिख दिया। आपने फरमाया कि नबी पाक के बाद दावा नबूवत करने वाले से मौजज़ा मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसके ज़हन में शक आ गया शायद ये नबी हो जब ही मौजज़ा दिखाएगा। ये शक करना भी कुफ्र है। वो नबी पाक का मुनकिर होगा जो ये उससे मौजज़ा मांगे। हुजूर से खत्म नबूवत के बाद, हुजूर की खत्म नबूवत के बाद किसी को नबी शक में भी समझना, मैंने पहले कह दिया, कुफ्र है। सरकार की खत्म नबूवत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन कहा है। नबियों की तीन किस्में, नबी, रसूल और मुरसल। 1,24,000 नबी है, 313 रसूल हैं, 4 मुरसल हैं। तो यहां पर खातमुन नबिय्यीन कहा गया है, खातमुर रसूल तो नहीं कहा गया, खातमुल मुरसलीन तो नहीं कहा गया। तो क्या यह खत्म नबूवत का बयान हो गया? भाई रसूल भी हैं, मुरसल भी हैं। तो इसका बड़ा वाज़ेह जवाब है कि हर रसूल नबी जरूर है, हर रसूल नबी जरूर है, हर नबी रसूल नहीं है। हर रसूल नबी जरूर है, हर नबी रसूल नहीं है। हर मुरसल नबी भी है, रसूल भी है, लेकिन हर नबी मुरसल नहीं है। जिस वक्त खातमुन नबिय्यीन कहा, माना यह जिनसे नबूवत खत्म हो गई, जिनसे नबूवत खत्म हो गई। जब जिनसे नबूवत खत्म हो गई, जब जिनसी ना रही, उसकी शाख कहां होगी? फरमाया खातमुन नबिय्यीन। खातमुन नबिय्यीन का ये माना कि जिस वक्त खातमुन नबिय्यीन कहा, नबियों का खुद ब खुद, रसूलों का, मुरसलीन का इसमें खुद ब खुद बयान हो गया। जब नबी नहीं है, रसूल कहां से बनेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने ग़ज़वा तबूक में, ग़ज़वा तबूक आखिरी ग़ज़वा है रसूल पाक का। ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिस जंग में खुद सरकार तशरीफ ले जाते थे, उसको कहते थे ग़ज़वा। और जिसमें सरकार खुद नहीं जलवागर होते थे, उसको सरिया कहते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तैयबा के 27 ग़ज़वे। ग़ज़वा तबूक आखिरी है, उसमें 40,000 मुसलमान सरकार के साहबा मौजूद थे। जब सरकार ग़ज़वे पर जाने लगे तो मौला कायनात, मुश्किल कुशा, हाजित रवा हजरत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को फरमाया कि अली मैं तुझे मदीना में गवर्नर बना रहा हूं। तो हजरत मौला कायनात ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या अली अब बच्चों और औरतों में रहेगा?
वहां पर जंग करना अली का काम है, मुझे आप यहां छोड़ रहे हैं। आपने फरमाया, सुनिए सरकार की हदीस, सरकार ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा, तू मेरे नजदीक ऐसे है जैसे हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। लेकिन अली सुन लो, सुन लो, ला नबी आबादी, मेरे बाद नबी नहीं है। ये मसला सरकार ने मौला अली को बता दिया। मौला अली ने सुन लिया, ईमान ले आए। जब अली मुर्तज़ा का ये अकीदा है कि हजूर खातमुन नबीयीन है, तो तू कौन होता है? सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया लो काना बादी नबीयुन, अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता लकाना उमर हो, तो जनाबे उमर होते। हजरत उमर तो नबी बने नहीं, तू कहां से बन गया? हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। असदक़ुस सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, खलीफा रसूलुल्लाह बिला फस्ल, अफजल खल्क़ के बाद अंबिया, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, सब जोर से कहो रज़ी अल्लाह, जरा जोर से कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका दौरे खिलाफत है। मदीना मुनव्वरा से 350 मील दूर, जैसे ये रज़ा फारूक आज़म दूर बैठे हैं, 350 मील दूर एक बस्ती थी यमामा। बस्ती का नाम क्या था? यमामा। बेटे बातें नहीं करो। एक बस्ती थी यमामा, वहां एक कज़्ज़ाब ने, मुसैलमा ने नबूवत का दावा कर दिया। सिद्दीक़ अकबर ने फतवा दिया, खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, फरमाया ये 18,000 सहाबा का लश्कर लेकर जाओ। कितने हजार सहाबा? इमाम तिबरी ने तारीख तिबरी, जिसका असल नाम तारीखुल उमम वल मुलूक है, उसके दूसरे जिल्द में यह वाक़या लिखा। हजरत खालिद इब्न वलीद की क़यादत में कितने सहाबा थे? बोलो, मसला याद करने वाला है। 18,000 सहाबा को देकर खालिद इब्न वलीद की क़यादत में कि जाओ उस बेदीन को, रसूल पाक की खत्म नबूवत के मुनकिर को जहन्नम रसीद करो। मालूम यह हुआ कि हुजूर के बाद नबूवत का दावा करने वाले के बारे में सिद्दीक़ अकबर का फतवा है कि उसको जहन्नम रसीद किया जाए, वो वाजिबुल कत्ल है। हजरत खालिद इब्न वलीद गए। कितने सहाबा थे? 18,000। मौलवी नहीं था, ना कोई सूफी था, वो सहाबा थे जिनकी निगाहों ने चेहरा मुस्तफा देखा था। आले सुन्नत का, आले इस्लाम का अकीदा है कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा आपकी ज़ाहिरी हयात में अपनी आंखों से ईमान के साथ देख लिया, उसके बाद उसको देखने का मौका नहीं मिला, उसकी शान, उसके घोड़े का पसीना, उसकी अपनी शान नहीं, घोड़े का पसीना, उसकी शान क़यामत तक के आने वाले सारे औलिया से बेहतर है। सहाबा 18,000 सहाबा, मौलवी होते तो लड़ पड़ते, वो तो 18,000 सहाबा थे। जनाब खालिद इब्न वलीद की क़यादत में यमामा पहुंचे।
वहां जाकर देखा तो मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज 42,000, साहबा की फौज कितनी और उस काफिर की फौज 42,000 उसकी फौज। और हजरत खालिद इब्ने वलीद बयान फरमाते हैं कि उनमें से कोई भी दाढ़ी मुंडा नहीं था, सारे दाढ़ियों वाले थे जो उसकी फौज थी। सबके माथे पर पेशानियों पर सजदे के दाग भी थे। मालूम यह हुआ कि हर दाढ़ी वाला भी काबिल कबूल नहीं होता, काबिल एतबार नहीं होता। बास दाढ़ियों वाले भी दाढ़ी के रूप में फ्रॉड होते हैं। वो वहां 42,000 दाढ़ियों वाले, माथे पर मेहराब, सुतनी ऊंची, लंबी दाढ़ियां, वो सारे के सारे अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 करते फिरते थे। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने सोचा कि अगर मैंने इनको मार दिया तो लोग कहेंगे मुसलमानों को मार दिया। आपने खत लिखा, कासिद भेजा अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खिदमत में। अल्लामा इब्ने जरीर तिबरी ने अपनी तारीख में तफसीर के साथ इसी तरह यह वाक़या लिखा है, जल्द 2 में है। मैं उलमाए किराम से दरख्वास्त करूंगा उसको मुताला फरमा दे। वो आपकी खिदमत में कासिद आ गया, अरीजा लिखा था हजरत खालिद इब्ने वलीद, या अमीरुल मोमिनीन, ये सारे दाढ़ियों वाले हैं, नमाज पढ़ते हैं, मैं अजान भी वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं, अब मैं क्या करूं? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मसला बयान फरमा दिया। पंजाबी कहते हैं मसला रड़े चाड़ देते। आपने मसला बयान फरमा दिया, हुक्म दिया हजरत खालिद को कि तुम 18,000 जमा हो जाओ, जमा होकर एक नारा लगाओ, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। जब तुम ये कहोगे वो नहीं बोल सकेगा। पता ये चला कि या रसूलुल्लाह का नारा ये गोरले शरीफ वाले बरेली शी वालों की नहीं है, बिदअत नहीं है, ये सहाबा की सुन्नत है, ये सिद्दीक़ अकबर के हुक्म से सहाबा की सुन्नत है। जब सहाबा ने ये नारा लगाया तो उसको हजरत वाशी ने फिन्नार किया। हजरत वाशी सरकार के साहबी थे, जंगे ओहद में उन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, उस वक्त काफिर थे। आप फरमाया करते थे कि मैं एक खैरुन्नास का कातिल हूं, एक शर्रुन्नास का। खैरुन्नास हजरत सैयदना अमीर हमजा थे और शर्रुन्नास ये था खबीस मुसैलमा कज़्ज़ाब। मसला वाज़े हो गया, मसला रड़े चढ़ गया कि खत्मे नबूवत का जंग अगर कोई जीत सकता है तो या रसूलुल्लाह कहने वाला जीतेगा। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद। सहाबा ने 18,000 सहाबा ने या रसूलुल्लाह का नारा लगाकर इस खत्मे नबूवत की जंग को फतह किया। पता ये चला कि खत्मे नबूवत की जंग जीतने के लिए या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाला होना चाहिए। सुन्नियों के जलसे में मैं अपने बरादर मोहतरम साहबजादा मोहिउद्दीन सुल्तान साहब
और जनाब कारी अब्दुल हमीद साहब और मुफ्ती साहब किबला, इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में ये अर्ज करता हूँ कि सुन्नियों के जलसे में नारा रिसालत के साथ नारा हैदरी जरूर लगना चाहिए। नारा हैदरी के दो फायदे हैं। सुन्नियों के जलसे में नारा हैदरी लगे तो दो फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि कई लोगों का कब्जा टूटता है। कई लोगों ने कब्जा जमाया कि नारा हैदरी हम ही लगाते, कुछ लोगों का कब्जा टूटता है और कुछ लोगों की कमर टूटती है। कमर भी टूटती है, कब्जा भी टूटता है। नारा हैदरी। तो मैंने अर्ज किया कि खत्म नबूवत का नारा उस वक्त तक खत्म नबूवत की जंग नहीं जीती जा सकती जो या रसूलल्लाह न कहे। साबित हो गया। मैंने तारीख से साबित कर, मैं तालिब इल्म हूं, ये उलमा है, आप इनसे पूछ रहे हैं, मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूं। मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह का नारा खत्म नबूवत की जंग जीतने के लिए जरूरी है। अगर खत्म नबूवत पर ईमान है तो या रसूलल्लाह का नारा लगाओ। जो या रसूलल्लाह का नारा नहीं लगाता, अल्लाह की कसम उसका खत्म नबूवत पर ईमान नहीं है। खत्म नबूवत के लिए जरूरी है कि या रसूलल्लाह का नारा लगाए। अच्छा, अब देखिए मिर्जा कादियानी, हम अपने इलाके की बात करते हैं। आजहानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, आजहानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लानतुल्लाह अलैहि माल है, क्या अल्लाह का दुश्मन है। वो 1840 में पैदा हुआ। उसकी पैदाइश का सन कौन सा है? मिर्जा कादियानी कब पैदा हुआ? 1840 में। 1840 में पैदा हुआ। 27 मई 1908 को मर गया। 27 मई 1908 में मिर्जा कादियानी मर गया। जैसे भी मरा उसकी तफसील बाद में। 1840 से लेकर 27 मई 1908 तक वह जिंदा रहा। उसने 1899 में दावा किया कि मैं मसीह हूं, मैं इस दौर का ईसा अलैहिस्सलाम हूं, मसीह हूं। मुसलमानों का अकीदा है, यह भी 15 सदियों से मुसलमानों का अकीदा है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी जिस्म के साथ, ज़ाहिरी हयात के साथ अब भी जिंदा हैं। ईसा अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं, उन्हें मौत नहीं आई। हुजूर की 24 मरफू हदीस इस पर गवाह है। सरकार ने फरमाया यंज़िल कुर्बल क़यामते व युदफनु माई। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के नजदीक दुनिया पर तशरीफ लाएंगे। जब वो फौत होंगे उनको मेरी कब्र में दफन किया जाएगा, मेरे मज़ार में। युदफनु माई। यहां पर एक इल्मी नुक्ता और भी बीच में, गजाली दौरान अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ये मदीना शरीफ जब हाजिर हुए तो ये
सरकार के रोज़ा शरीफ की तरफ मुंह करके दुआ मांग रहे थे। तो वो आ गए शुरते। हज करने वाले हजरात शुरतों से वाकिफ हैं। शुरते आगे हाजा हराम, हाजा हराम, हाजा हराम, हाजा शिरक, हाजा शिरक, हाजा हराम। आपने फरमाया कोई तो में आलिम है तो मुझसे बात करे। वो आपको काजी के पास ले गए। काजी ने आपसे कहा कि हजरत आप काबा शरीफ की तरफ मुंह करके दुआ नहीं मांगते, मदीना हजूर के रोज़ा की तरफ देखते हैं, क्या ये रोज़ा काबा से अफजल है? आपने फरमाया इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं। उसने कहा जी करें। आप हमें बताओ ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं या मर गए हैं, क्या अकीदा है तुम्हारा? उसने कहा जी वो तो जिंदा है, मुसलमानों का अकीदा है। आप हमें जिंदा है ना? उसने कहा जी बिल्कुल जिंदा है। आप हमें अल्लाह पाक फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे मैं नेमत में इजाफा करूंगा। ये कुरान में है। उसने कहा जी बिल्कुल है। अब हमें कि ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे बैठे हैं, क्या वो अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं या नहीं? कह रहे जी कर रहे हैं। तो फिर वो पांचवें तक तो नहीं भी पहुंचे। क्या अल्लाह पाक का वादा सही है गलत है? कहना जी वादा तो सही है। आपने फरमाया ये बताओ जब वादा सही है तो इस वक्त तक तो ईसा अलैहिस्सलाम को अर्श उला से ऊपर निकल जाना चाहिए था। इस पर वो खामोश हो गया, खामोश हो गया। आपने फरमाया मैं जवाब देता हूं। क्या जवाब है? आपने फरमाया देखो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इतनी इबादत की है, अल्लाह का इतना शुक्र किया है कि उनके शुक्र के बदले में न अर्श पूरा उतरा, न लामकान पूरा उतरा, न काबा पूरा उतरा। वो फरमाते सरकार की हदीस यही पढ़ी उन्होंने कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी कब्र में दफन होगा। मालूम यह हुआ कि उनके शुक्र की जज़ा न काबा है न अर्श उला है, अगर उसकी जज़ा है तो रोज़ा मुस्तफा है। जिंदा माना यह निकला, मैं कहना यह चाहता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यह भी अकीदा याद रखें कि मुसलमानों का आहले सुन्नत का अकीदा है कि सारे लोगों में नबियों के बाद अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। जिस पीर का ये अकीदा ना हो उस पीर की बैत हराम है। जिस मुल्ला का ये अकीदा ना हो वो सुन्नियों की मस्जिद का इमाम है, उसको जूते मारकर मस्जिद से निकाल दो। ऐसा मुल्ला हमें नहीं चाहिए। मुसलमानों का आहले सुन्नत का अकीदा है कि अफजलुल खल्क़ बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे ऊंची शान अगर किसी की है तो सिद्दीक़ अकबर की है। लेकिन क़यामत के नजदीक ये भी अहले सुन्नत का अकीदा, क़यामत के नजदीक एक शख्स की शान सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा होगी। अभी आप कहेंगे कि शाह साहब अभी तो आप कह रहे थे कोई भी नहीं हो सकता, अभी आपने खुद कह दिया। तो वो कौन होंगे? वो ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। वो जमीन पर आएंगे, एक उनकी शान नबूवत है, दूसरा मस्जिद अक्सा में असरा की रात, मेराज की रात उन्होंने ज़ाहिरी हयात से नबी पाक की ज़ियारत की थी। बाकी अंबिया ने ज़ियारत की थी रूहानी हयात से, ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत की थी ज़ाहिरी हयात से। और उलमा का अकीदा है कि जिसने ज़ाहिरी हयात में हुजूर को देखा वो सहाबी भी है। ईसा अलैहिस्सलाम की दो शानें, एक सहाबी हैं और एक नबी हैं, इस लिहाज से वो सिद्दीक़ अकबर से
वजह तरजीह ये है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अफजलुल खल्क के बाद अल-अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सब कहो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने खत्म नबूवत के मुनकर का क्या इलाज फरमाया? वासिले जहन्नम किया। वो वाजिबुल कत्ल है जो हुजूर के बाद नबूवत का दावा करे। मैंने अर्ज किया कि सारे अंबिया के बाद बनी इसराइल के नबियों में आखिरी नबी सरकार ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के तमाम मुसलमान कायल हैं। 24 मरफू हदीस इसकी गवाह है। एक मरफू हदीस का इनकार कुफ्र है, उसी तरह जिस तरह आयत कुरानी का इनकार कुफ्र। मिर्जा कादियानी 1890 में उसने दावा किया कि मैं मसीह हूं। 1900 में उसने दावा किया कि मैं नबी हूं। तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। मिर्जा कादियानी कहता था वो मर गए हैं, अब मैं ईसा हूं। इस वक्त मसला उलमा के माबैन चला हयात मसीह का। हयात मसीह माना मुसलमान अकीदा रखते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। जब मिर्जा ने तमाम मुसलमानों के इस अकीदे का रद्द किया, इनकार किया, उस वक्त अल्लाह का एक शेर खड़ा हो गया, अल्लाह का एक मुजाहिद खड़ा हो गया, अल्लाह के महबूब का आशिक खड़ा हो गया, जिगर गोशा मुस्तफ़ा खड़ा हो गया। उसका नाम पीर सैयद मेहर अली शाह। कारी साहब मैनू गल कर नहीं तुसी हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी शम्सुल हिदाया। किताब का नाम क्या है? शम्सुल हिदाया। शम्सुल हिदाया किताब हयात मसीह पर हिंदुस्तान में पहली किताब है। हिंदुस्तान में इससे पहले इस मौजू पर किसी ने कोई किताब नहीं लिखी। देवबंद के मुहद्दिस मौलवी अनवर शाह काश्मीरी ने किताब लिखी है, अरबी में है, मेरे जाती कुतुबखाने में मौजूद है। उसका नाम है अकीदतुल इस्लाम फी हयात ईसा अलैहिस्सलाम। अनवर शाह काश्मीरी ने लिखी है। देवबंद का शेखुल हदीस था, लेकिन उसने दिबाचे में लिखा है, अरबी में है, मेरे पास मौजूद है। जिसको देखना तशरीफ ले आए पत्तों की शरीफ में। उसमें यह लिखा है मौलवी अनवर शाह ने कि ये किताब मैंने कहां से मुताला करके लिखी। वो कहता है पीर साहब की किताब शम्सुल हिदाया पढ़ने के बाद मैंने ये किताब लिखी। शम्सुल हिदाया पढ़ने के बाद मैंने ये किताब लिखी है। मालूम यह हुआ कि इस मसले के बानी बयान करने वाले हम हैं, हमारे बुजुर्ग थे। हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब नसीर रहमतुल्लाह अलैह, वो उस महताब इल्म के साहबजादे थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतें बरसाए। तो पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की पहली किताब, इस मौजू पर सबसे पहली किताब हिंदुस्तान में वो कौन सी है? शम्सुल हिदाया। इससे पहले कोई देवबंदी, कोई आले हदीस, कोई शिया, मेरा चैलेंज है आने वाली नस्लों को भी इससे पहले किसी किताब का नाम बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने गोला शरीफ जिंदाबाद भाई। मशाइख अहले
जिंदाबाद। हजरत पीर साहब की इस किताब के बाद कई लोगों ने लिखी, 4 किताबें छपी। चारों के एक आले हदीस, ये साजिद मीर साहब के दादा थे, उनका नाम इस वक्त मैं बोल रहा हूँ। उनकी किताब भी शहादत और कुरान के नाम से मौजूद है। उसमें भी उसने ये लिखा है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पर कलाम करने के काबिल जब हुआ जब मैंने शम्सुल हिदाया पढ़ी। शम्सुल हिदाया सबसे पहली किताब है। 1900 में मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किया। कौन से साल में किया? 1900 में। उस वक्त उसके सामने किताब आ गई, जज़ाउल्लाहिल उदुव्वा बेइबाही खत्मिन नबुव्वा। यह किताब मुजद्दिद आज़म सरकार मुहद्दिस बरेलवी की है। हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 किताबें मिर्जे के रद में मिर्जे की मौजूदगी में लिखी। 6 किताबें। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब की दूसरी किताब सैफ़े चिश्तियाई बरगर्दने मरसाई, ये आपके दौर में जो छपी मेरे पास वो एडिशन मौजूद है। बाद में तो वहां पर दानश्वरी होने लगी। हजरत पीर साहब की मौजूदगी में जो किताब छपी वो मेरे पास मौजूद है। उसमें हजरत पीर साहब पीर सैयद मेहर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह ने लिखा कि झूठे नबियों में, झूठे नबूवत का दावा करने वालों में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी भी था। पीर साहब ने लिखा है, मेरे पास मौजूद। लेकिन बाद में उसको निकाल दिया गया। हम तो कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन ये निकालना हरगिज़ सही नहीं था। पीर साहब रहमतुल्लाह ने खुद लिखा था कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी भी मुद्दाई नबूवत था। पहला एडिशन मेरे पास मौजूद है, उसमें इबारत मौजूद। मेरे पास साथी कुतुबखाने में ये किताब मौजूद है, मुझे कहीं से मिल गई थी। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और आला हजरत सरकार मुजद्दिद बरेलवी ने, हजरत सरकार मुजद्दिद बरेलवी ने 6 किताबें लिखी। असराफ कादियानी, अस्सारिमुर रब्बानी अला असराफ कादियानी। 6 किताबें इमाम अहले सुन्नत ने लिखी। 2 किताबें हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब ने लिखी। ये मिर्जे की जिंदगी में मौजूद है। मैं अपने इन उलमा की मौजूदगी में, मैं इन सबसे छोटा हूँ, तालिब इल्म हूँ, ये उलमा है। मैं चैलेंज करता हूँ, वो ये है कि दारुल उलूम देवबंद ने कोई किताब मिर्जे कादियानी के रद में उसकी मौजूदगी में नहीं लिखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान खत्म नबुव्वत, उलमाए अहले सुन्नत। खत्म नबुव्वत पर काम किया तो आले सुन्नत ने किया। मौलवी रशीदम गंगोई साहब ये 1904 में फौत हुए। आप पूरे हमारे उलमा, मैं उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, आप चैलेंज करें, मिर्जा कादियानी नबी कब बना? 1900 में। गंगोई साहब कब मरे? 1904 में। आप उनके मानने वालों से कहिए कि वो 4 साल जो नबूवत के ऐलान के बाद, दावा नबूवत के बाद जिंदा रहे, उन्होंने कोई 1 सफ़े का रिसाला भी कादियानी के रद में लिखा? अल्लाह की कसम कुछ नहीं लिखा। बल्कि किताब का नाम याद कर ले, लिख ले। किताब का नाम है रईस कादियान। ये देवबंद के रफीक अहमद दिलारवी ने लिखी है।
और यार तू क्या कर रहा है, बैठ जाओ नीचे। हक आ गया, नारा हैदरी, अब भूल गया ना मौलाना। तो मैंने अर्ज किया कि रफीक अहमद दिलावरी ने, ये गंगोई साहब के खलीफा हैं, उन्होंने लिखा है अपनी किताब रईस कादियान में कि जिस वक़्त उलमा ने कहा गंगोई साहब आप भी कादियानी के खिलाफ फतवा दें, तो उस किताब में लिखा हुआ है कि मौलाना गंगोई ने फरमाया कि मिर्ज़ा कादियानी को काफिर ना कहो क्योंकि वो दरवेश आदमी है। ये लिखा उसमें, मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं। दरवेश आदमी है, चूंकि वो दरवेश आदमी से वो काफिर ना कहो। ये किसने फतवा दिया? गंगोई साहब ने, मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब ने यह फतवा दिया है। और मौलाना अशरफ अली थानवी वो हकीमुल उम्मत हैं एक मकतबे फिक्र के, वो फौत हुए 1943 में। थानवी साहब कब मरे हैं? 1943। 1943 में फौत हुए। और ये हजरात बताते हैं कि उन्होंने 1500 किताब लिखी। मिर्जा कादियानी कब मरा है? 1908 में। थानवी साहब कब फौत हुए हैं? कितने साल बाद मौलाना हिसाब कर सकते हैं? 35 साल मिर्जे के मरने के बाद तक थानवी साहब जिंदा रहे। 1500 किताब बताते हो, रब्बे काबा की कसम एक किताब भी कादियानी के रद में नहीं है। 1500 किताब है। कोई रिसाला तो लिख देते, कुछ नाम तो बना देते, बल्कि इमदादुल फतावा जिल्द 6 थानवी साहब की फतवे की किताब, इमदादुल फतावा जिल्द 6 में फतवा लिखा हुआ है थानवी साहब का। किसी ने सवाल किया कि हजरत आपने मिर्जे के खिलाफ कोई किताब नहीं लिखी, आपने ये मसला क्यों नहीं लिखा? तो थानवी साहब ने लिखा है मिर्जा साहब के खिलाफ बखाक मैं मुनकर खत्म उसको काफिर समझता हूं, ये थानवी साहब ने लिखा। लेकिन खास मिर्जा के बारे में मुझे तहकीक ना है कि वो काफिर है कि नहीं है। इमदादुल फतावा जिल्द 6 किताबुल अकायद वल अहकाम, उसमें ये इबारत मौजूद है। मैं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, मैं तो तालिब इल्म। उसमें ये लिखा है। और अल इमदाद रिसाला जिसमें थानवी साहब का कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, उसमें ये खत भी छपा हुआ है। जिस आलिम के पास वो रिसाला है उसकी आखिर में ये खत भी मुलाजा फरमाए। थानवी साहब ने फरमाया कि मिर्ज़ा कादियानी के खबर लिखना कोई फर्ज नहीं है, फर्ज किफाया दूसरे उलमा ने पूरा कर दिया, मैं मुझ पर फर्ज नहीं था। आप ईमानदारी से बताएं कि जिसको मसला मालूम हो उसको बयान करना फर्ज है या नहीं है? उसने कहा मुझ पर फर्ज नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मर गया, लेकिन 1908 में वो 1908 में मरा। जिस दिन 28 मई 1908 उसका जनाजा हुआ देवबंद में, मैं इसका भी जिम्मेदार हूं, इस हवाले का मैं जिम्मेदार हूं। आप उनसे कहें कि हमसे बात कर ले। उसमें
जिस वक्त मिर्ज़ा कादियानी मर गया 28 मई 1908 को उसके बेटे बशीरुद्दीन महमूद ने जनाजा पढ़ाया। बशीरुद्दीन महमूद की इक्तदा में सारे कादियानियों ने जनाजा पढ़ा। वहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मौजूद थे जिन्हें मिर्ज़ा कादियानी का जनाजा पढ़ा। ये मैंने हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की मौजूदगी में लाहौर में मोची दरवाजे में हमारे एक कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बयान कर दिया। अखबारात में ये छप गया तो मसलक देवबंद के उलमा मौलाना के पास आ गए। जी ये शबीर शाह हाशमी क्या कहता है? ये तो कह रहा है कादियानी का जनाजा पड़ा है मौलाना अबुल कलाम, ये तो फिरकावादियत हो जाएगी, ये फसाद हो जाएगा। आप जानते मौलाना शाह अहमद नूरानी बड़े दानश्वर बुजुर्ग थे। यहाँ मैं उनके साथ हाजिर हुआ था कारी साहब के हुक्म पर, वो भी तशरीफ लाए थे, मैं भी हाजिर हुआ था। और हम मियाँ वो हमारे सैयद शबीर अहमद हाशमी समझदार आदमी हैं, उन्होंने अगर गलत कहा तो साबित कर दें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहाँ नहीं थे, हम मौलाना को निकाल देंगे मस्त जमीयत से। नहीं जी ये बातें सबूत की नहीं होती ना आपने माना। अगर तो मौलाना हाशमी ने कहा है उनके पास दलील है फिर आपको मान लेना चाहिए। अबुल कलाम आज़ाद नबी तो नहीं थे, वो गलती नहीं कर सकते। अगर उन्होंने जनाजा नहीं पढ़ा, मौलाना हाशमी ने कहा है, हम मौलाना हाशमी का मुहासबा करेंगे, बताइए क्या क्या चाहते हैं। तो जाहिर उनके पास कोई जवाब नहीं था। अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जनाजा पढ़ा। एक दफ़ा वो अताउल्लाह बुखारी साहब के बेटे हैं अताउल मुहैमन, वो यहाँ भी तशरीफ लाते होंगे, उलमा हमारे ने उनको देखा होगा। वो मुझे कहने लगा शाह जी एक बात बताओ। जी पूछिए। कादियानी के खिलाफ काम तो उलमाए देवबंद ने किया, अब्बा ने बहुत काम किया, आपको पता है, बुखारी साहब का नाम है। अब्बा ने बहुत काम किया, उलमाए देवबंद ने बहुत काम किया। हमारे बरेलवी भाई बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, ये बेचारे इस तरफ तवज्जो नहीं फरमा सके। ये मक्कारी की बात है। अब वो हमसे बात कर रहा है ये। मैंने कहा भाई शाह साहब आपके अब्बा 1895 में पैदा हुए, मिर्जा कादियानी मर गया 1928, कितने साल के थे? 1908 में मर गया। 1895 से 1908 तक कितना बन गया? मैं कहा वो तो 13 साल के बच्चे थे, उन्होंने क्या करना था? तो मुझे कहना लगा शाह जी इतनी तारीखें जो तो मैंने याद कर, कुरान शरीफ याद कर लेते। तो मैं कहा भाई आपको तकलीफ क्या हुई? आपके अब्बा तो 1895 में पैदा हुए, वो 1908 में मर गया। 13 साल का बच्चा कादियानी के खिलाफ तारीख में कैसे शामिल हो सकता? बता दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं उलमाए अहले सुन्नत से अर्ज करूंगा कि कादियानी तारीख का एक पहलू सियासी है। कारी साहब ने मुझे कहा था सियासत की बात ना करना, लेकिन मैं सियासी कारकुन हूं तो उनकी इजाजत से ऐसी बात नहीं। पाकिस्तान की असम्बली बनी, पहली असम्बली 1948 में, दूसरी असम्बली 1962 में, तीसरी 1970 में। 3 असम्बलियां पहले गुजर गई थी 70 से। 1948 की असम्बली में मौलाना शबीर अहमद उस्मानी देवबंदी मसलक के कायद मौजूद थे, वो असम्बली के मेंबर थे। वो नामजद असम्बली थी, लियाकत अली खान ने नामजद की थी, उनको उस्मानी साहब को भी उसमें शामिल कर लिया। वो हमारे बुजुर्गों के पास भी गए थे लियाकत अली खान। मुझे खुद शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या बताया था कि लियाकत अली खान यहाँ सियाल शरीफ आए
और मुझे कहना कि आप असम्बली के मेंबर बन जाए। तो मैंने कहा भाई हमने पाकिस्तान के लिए काम असम्बली की मेंबरी के लिए नहीं किया था, अल्लाह के लिए किया था। हमारे बुजुर्गों का ये सादगी थी। वो असम्बली का मेंबर बन गया, वो भी रहे। 62 की असम्बली में मुफ्ती महमूद 2 मरतबा मेंबर रहे। 62 की असम्बली 2 मरतबा हुई, 2 मरतबा मुफ्ती महमूद उसमें मेंबर रहे, गुलाम गौस ज़ारवी मेंबर रहे। लेकिन आप चैलेंज करें कि इन दोनों तीनों असम्बलियों के रिकॉर्ड में एक भी लफ्ज कादियानियों के खिलाफ मौजूद नहीं है। इन हजरात ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। 70 की असम्बली आई तो सबसे पहले 25 अप्रैल 1972 को पहला इजलास हुआ। बीच में मशरकी पाकिस्तान का मसला रहा। पहले इजलास में आपके मेरे कायद अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी ने भुट्टो से कहा, भुट्टो साहब आपसे हमारी सुलह नहीं हो सकती जब तक कादियानियों को काफिर न करार दो। आपसे हमारी सुलह नहीं हो सकती, ये आपने फरमाया। मिर्जा कादियानी के खिलाफ, कादियानी मजहब के खिलाफ, कादियानी तारीख के खिलाफ असम्बली पर अगर सबसे पहले किसी शख्स ने आवाज उठाई है तो मेरे आपके कायद इमाम शाह अहमद नूरानी ने उठाई। इस पर हमें फख्र है। और इससे मौलाना शाह अहमद नूरानी का भी कोई कमाल नहीं। आप कहेंगे कि भाई देखो ये क्या बात है, उन्होंने काम कमाल किया, आप कहते हैं कमाल नहीं। मैं कहता हूं ये उनका कोई कमाल नहीं है, ये उनके अंदर सिद्दीकी अकबर के खून का कमाल है। वो सिद्दीकी अकबर का खून था उनके अंदर, उसका कमाल है। ये सिद्दीकी अकबर की करामत थी, उनकी करामत नहीं थी। मिर्जा कादियानी के खिलाफ जितनी किताबें उलमाए अहले सुन्नत ने लिखी है, आला हजरत अजीम अल बरकत का फतावा रिजविया जिल्द 4 में कम से कम 50 फतवे हैं कादियानियों के खिलाफ। हाँ, जिल्द 4 में फतवे हैं कादियानियों के खिलाफ। हमारे अकाबिर ने कादियानियों का रद्द किया। मिर्जा कादियानी की मौजूदगी में 27 मई को, जिस दिन कादियानी मरा है, ये लाहौर में मरा था। ब्रांडरथ रोड को दाता साहब से आए तो जहाँ दाखिल होते हैं तो एक तरफ अहमदिया बिल्डिंग आपने लाहौर में देखा, उस बिल्डिंग में मरा था। ये वहां ठहरा हुआ था। शाही मस्जिद में जलसा हो रहा था। जलसे से खिताब कर रहे थे अमीर मिल्लत किबला आलम पीर सैयद जमात अली शाह अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह। आपने वहां पर फरमाया, सुनो लोगों, मैं ऐलान करता हूं कि मिर्जा अब जिंदा कादियां नहीं जा सकता। अगर ये यहां ना मर जाए मुझे सैयद ना कहना। आपका ये फरमाना रात 11 बजे, वो सुबह 2 बजे मर गए वहीं पर। गोया मिर्जा कादियानी का अंजाम भी हमारे बुजुर्गों की दुआ से हुआ। उसके रद्द में सबसे पहली किताब गोला शरीफ से आई। आला हजरत मुजद्दिद बरेलवी ने उसके खिलाफ किताबों के ढेर लगा दिए। हमारे उलमा ने, उलमा देवबंद ने मिर्जा कादियानी का जनाजा पढ़ा। खत्म नबूवत का मसला असम्बली में नहीं उठाया। यह अहले सुन्नत को शरफ हासिल है। असल में मैं अपनी बात ये कहना चाहूँगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में मुझे 1.5 साल जेल भेज दिया गया। हमने तकरीर की, और क्या करना था, हमने कोई दहशतगर्दी तो की नहीं थी। हमारी तकरीर को उन्होंने दहशतगर्दी फरमाया, जेल भेज दिया। जेल से निकला हूँ, बहुत बीमार हो गया।
अब ये ख़त्म नबूवत की करामत है कि मैं यहाँ पर चल के आ गया। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आपने तकरीर नहीं करनी, फिर भी मैंने 1.25 घंटे तकरीर कर दी है। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं ज़्यादा अपने आप पर बोझ ना डालूँ और आप मेरी इतनी गुफ्तगू को कबूल फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सब को ख़त्म नबूवत का झंडा लहराने की तौफीक अता फरमाए। सलातन व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह।